कुल वोटों की संख्या 8,000 है, जिनमें से 10% अवैध हैं। एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% प्राप्त होता है। जीत का अंतर ज्ञात करें। कुल वोटों की संख्या कितनी है? कुल वोटों की संख्या 8,000 है, जिनमें से 10% अवैध है, यानी 10% लोग ऐसे हैं, यानी कुल वोटों की संख्या 8,000 है। 8,000 में से 10% लोग ऐसे हैं जो वोट डालना ही नहीं जानते। गलती हो गई, कम पढ़े लिखे होंगे। अब आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको तो पता है ना वोट कैसे डालते हैं। हाँ ठीक है, वो कम पढ़े लिखे थे। 10% क्या हो गए? बेकार। एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% प्राप्त होता है, यानी कि जो वैलिड वोट हैं, जो एक्चुअल में सही वोट पड़े थे, उसमें से 55% एक को मिले। तो जीत का अंतर ज्ञात करा है, यानी कि वो कितने वोटों के अंतर से जीता है, हारा है। ये आपसे पूछा है जीत का अंतर। तो आइए, कुल वोटों की संख्या कितनी है? 8,000। कुल वोटों की संख्या कितनी है? 8,000। और 10% अवैध है। 10% वोट कैसे है? इनवैलिड है कि नहीं? अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। अब मुझे ये बताओ, ये 10% इनवैलिड है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसका 10% जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 1/10 होगी। तो इसमें से इनवैलिड वोट कितने हैं? अब आप मुझे ये बताओ, और वैलिड वोट कितने हैं ये बताओ मुझे। भाई मेरे, मैंने आपको बता रखा है कि नीचे जो होती है वो इनिशियल वैल्यू होती है। क्या होती है? प्रारंभिक मान। ऊपर जो होती है वो फाइनल वैल्यू होती है, यानी कि जो सवाल में दी जाती है ऊपर वो वाली वैल्यू होती है। यानी कि इसमें सवाल में इनवैलिड के बारे में बात की गई, तो ये एक इनवैलिड है, यानी कि 10 में से एक बेकार है। तो कितने सही हैं? कितने सही हैं? 10 में से एक बेकार है, तो सही कितने हैं? सही कितने हैं? 9। तो 9/10 ये क्या हो गई? वैलिड वोट, सही वोट। अब ये क्या कह रहा है कि कुल वोटों की संख्या 8,000 है, जिनमें से 10% वोट अवैध है। तो 10% वोट अवैध हैं, यानी कुल वोटों की संख्या कितनी है? 8,000। 8,000 में से 10% इनवैलिड है, तो वैलिड वोट कितनी है? भाई जो खराब वोट है, क्या जो खराब वोट है क्या उनको आप काउंटिंग में लाओगे? किसी काम के हैं वो 10% वोट? नहीं है ना। जब 10% वोट किसी काम के नहीं है, तो इन्हें हम क्यों लेके आए? इग्नोर करो। अब ये 10% इग्नोर करते तो सही वोट कितनी है हमारे पास में? 9/10। कितने सही वोट है? 9/10। और ये क्या है? आपके वैलिड वोट। क्या है ये? आपके वैलिड वोट। जो हमारे वैलिड वोट निकल के आएंगे वही हमारा बेस होता है। क्या होता है? वही हमारा बेस होता है इलेक्शन बेस का कंसेप्ट में। ठीक है, उसे हम बेस मान के करते हैं। अब ये हमारा क्या आ गया? वैलिड वोट। अब इसमें क्या है कि एक उम्मीदवार को वैलिड वोटों का, वैध वोटों का 55% प्राप्त होता है। एक उम्मीदवार को वैलिड वोटों का 55% प्राप्त होता है, यानी कि अब ये हमने मान लिया बेस वैलिड वोट है। वैलिड वोट ही हमारा क्या होता है? बेस। क्या होता है? बेस। अब वैलिड वोट में से, यानी कि बेस बेस है, ये अपने आप में 100% हो गए कि नहीं हो गए? क्या मेरे विद्यार्थियों, ये हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? भाई एक बात बताओ, 10% जो वोट हैं हमारे, ये बेकार थे, इनको हमने साइड कर दिया। भाई तुम हटो, तुम्हारा हमारे पास में कोई काम नहीं है। बचे कितने? 9। 9/10। 9/10 अब अपने आप में 100% होंगे कि नहीं होंगे? तो ये हमारा बेस हो गया। अब 100% में से क्या कह रहा है कि एक उम्मीदवार को वैध वोटों का, जो ये वैध वोट है, जो हमारे वैलिड वोट है, इन वोटों का 55% प्राप्त होता है। इन वोटों का कितना प्राप्त हुआ? 55%। एक को जब इसे 55% प्राप्त हुआ है, तो इसे कितना हुआ होगा? 45% हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? जब किसी को 100 रुपए में से 55 रुपए दे दिए, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 45 ही मिले होंगे या नहीं मिले होंगे? जब किसी को 10 रुपए में से 4 रुपए दे दिए, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 6 मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? कैसे पता चला? ये माइनस करके। ऐसे ही ये 100% है, 100% में से एक को 55% मिलेंगे, तो दूसरे को कॉमन बात है कि 45% ही मिलेंगे। सही है कि नहीं? अब आपसे ये पूछा जीत का अंतर ज्ञात करें, तो ये जीता है, इसको ज्यादा वोट मिले 55%, ये जीत गया।
ये हार गया, तो कितने अंतर से हारा है ये, तो ये कितने अंतर से जीता है? क्यों मेरे विद्यार्थियों? ये 10% के अंतर से जीत गया। आपसे अब यही पूछा है कि 10% के अंतर से जो जीता है इसका मान क्या है? तो वैलिड वोट है आपको कितने, 8000 का 9/10 गुणा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। अब इसे कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो गई और 9 थे 72, यानी कि इसे जब सॉल्व किया हमने तो ये आया 720। 720 वोटों के अंतर से एक भाई ये जीत गया है। ठीक है, ये वाला 700, यानी कि यहाँ 55% और 45% के बीच का जो अंतर है वो है आपका 720, और ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। कुल वोटों की संख्या 8000 है, 10% वोट खराब हो गए। खराब वोट का मतलब इनवैलिड है, ये किसी काम के नहीं आए। इलेक्शन कमीशन ने ये कर दी है बेकार, 10% बेकार कर दिया। 10% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 10 में से एक खराब हो गए। नीचे होती है इनिशियल वैल्यू, ये होती है हमारी फाइनल वैल्यू ऊपर वाली, और फाइनल वैल्यू वो होती है जो मैं सवाल में दिया था। इस सवाल में बात की जा रही है इनवैलिड वोट की, इस सवाल में बात किसकी की जा रही है? इनवैलिड वोट की। तो 10 में से एक इनवैलिड है, यानी 10 में से एक ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। तो काम का कितना? 9, तो 9/10 यानी काम की चीजों को हम लेंगे, 9/10 हमने ले लिया। अब 8000 का 9/10 हम निकालेंगे तो ये निकल के आएगा वैलिड वोट। अब वैलिड वोट क्या है कि यही हमारा जो डाले गए वोट हैं, जो वैलिड वोट होते हैं, ये अपने आप में 100% हो गए। भाई हमें इनसे कोई मतलब नहीं, इनसे तो ये कह दिया कि तुम वोट ही खराब डाल के आगे तो तुम हमारे किस काम के। इनसे आपने ये कह दिया कि तुम वोट खराब डाल के आए 10% लोग, यानी कि 8000 में से 10% ऐसे लोग थे जिन्होंने खराब वोट दिए। अब आप लोगों ने, गांव के सभी लोगों ने ये कह दिया कि आप रिकॉर्ड बनाना चाह रहे थे कि भाई पूरे 100% वोट सही डलेंगे, लेकिन रिकॉर्ड टूट गया। आपने पंचायत की होगी, पंचायत में ये रिकॉर्ड तय हुआ होगा, लेकिन जब वोट डालने के तो 10% बेकार निकले, तो ये रिकॉर्ड क्या है? टूट गया। अब ये टूट गया रिकॉर्ड, तो आपने ये कह दिया कि तुम 10% लोगों से हमें कोई मतलब नहीं। और जब इन्हें साइड कर देंगे तो अब अपने आप में ये जो लोग रह गए वो ये अपने आप में 100% होंगे कि नहीं होंगे? तो इसे ही हम, जो वैलिड वोट होते हैं उसे ही हम बेस मानते हैं, और जिसे हम बेस मानते हैं वो 100% होता है। और 100% में से एक को 55% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? दूसरे को 45% मिले होंगे। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? 10%। ये आपसे पूछा है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। तो 8000 का 9/10 गुणा 1/10 तो कितना हुआ? 720। इसे सोल्व करेंगे तो 720, यानी कि 720 के वोटों के अंतर से जीत हार हुई है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों।